नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने सुना गणेश पुराण का 8वां अध्याय। तो चलिए इस वीडियो में हम सुनते हैं 9वां अध्याय, जिसका नाम है भृगु मुनि का राजा सोमकांत को गणेश पुराण के श्रवण का उपदेश देना। तदनंतर भृगु मुनि ने क्षण भर ध्यान करके उस राजा सोमकांत के पूर्व कर्म जनित दुख को देखकर अत्यंत विह्वल होकर उस राजा से कहा, कहाँ तुम्हारे पापों का समूह और कहाँ मेरे द्वारा कहा गया उपाय। तथापि मैं तुमसे एक उपाय कहता हूं जो पापों को नाश करने वाला है। यदि तुम शीघ्र ही गणेश पुराण का श्रवण करोगे तो दुख रूपी समुद्र से मुक्त हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। तब उस राजा से इस प्रकार कहकर मुनि ने गणेश जी के 108 श्रेष्ठ नामों को जप कर उससे जल को अभिमंत्रित करके राजा को अभिषिक्त किया। उस जल के सिंचन मात्र से राजा के नाक के छिद्र से छोटा सा एक काले रंग वाला पुरुष निकलकर भूमि पर गिर पड़ा और उसी क्षण वो 7 ताड़ वृक्षों के बराबर ऊंचा हो गया। वो अपना भयंकर मुख फैलाए हुए था, उसकी जिह्वा अत्यंत भयंकर थी, उसकी आंखें रक्त वर्ण की थी और भुजाएं बड़ी बड़ी थी। उसने जटा धारण कर रखी थी। उसके मुख से कभी अग्नि की लपटें निकलती थीं, तो कभी क्षण मात्र में वो रक्त और मवाद का वमन करने लगता था। वो दूसरे अंधकार की भांति नेत्रों को अंधता प्रदान कर रहा था। उसे देखकर उस आश्रम में निवास करने वाले सभी लोग भाग खड़े हुए। उसने अपने दांतों के कटकटाने की ध्वनि से 10 दिशाओं को भर दिया था। तब द्विज श्रेष्ठ भृगु मुनि ने उस अद्भुत पुरुष से जानते हुए भी उस राजा सोमकांत के समक्ष पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे बताओ। तब उन द्विज के पूछने पर उसने मुनि को प्रत्युत्तर देते हुए कहा, मैं प्राणियों के शरीर में स्थित रहता हूं। मेरा नाम पाप पुरुष है। तुम्हारे द्वारा अभिमंत्रित जल छिड़कने से मैं राजा के शरीर से बाहर निकला हूं। मैं भूख से पीड़ित हूं और भोजन करना चाहता हूं। मुझे भोजन दीजिए, नहीं तो मैं सारे लोगों को और इस सोमकांत को भी तुम्हारे आगे ही खा जाऊंगा। हे मुनि, तुमने ही मुझे इसके शरीर से बाहर निकाला है। अब कोई रमणीय स्थान मुझे निवास के लिए दो। तब समीप जाकर मुनि ने पुनः उससे कहा, मेरी आज्ञा से इस सीधे और सूखे आम के वृक्ष के कोटर में तुम निवास करो और गिरे हुए पत्तों को खाओ, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। रे अधम, मेरी ये बात झूठ नहीं हो सकती। हे द्विजगण, मुनि की बात समाप्त होने पर उस पाप पुरुष ने उस सूखे वृक्ष का स्पर्श किया और उसके स्पर्श मात्र से वह वृक्ष भस्मीभूत हो गया। तब मुनि को देखकर डरा हुआ वो पाप पुरुष उसी भस्म में विलीन हो गया। उसके छिप जाने पर भृगु मुनि ने पुनः उस राजा सोमकांत से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, पुराण के श्रवण से जो तुम्हें पुण्य होगा उसे तुम तब तक प्रतिदिन इस भस्म में ही डालते रहना जब तक कि ये आम्र वृक्ष पूर्व की भांति खड़ा ना हो जाए। हे राजन, इस वृक्ष के वृद्धि को प्राप्त होने पर तुम निष्पाप हो जाओगे। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, गणेश जी के पुराण को जिसे ना देखा गया है और ना ही सुना गया है, हे मुने, वो अथवा उसका व्याख्याता कहाँ प्राप्त होगा? मुनि बोले, पूर्व काल में वो पुराण ब्रह्मा जी द्वारा बुद्धिमान वेद व्यास से कहा गया। व्यास जी से ये पापनाशक पुराण मुझे विदित हुआ और मैं तुमसे कहूँगा, तुम तीर्थ में सम्यक रूप से स्नान करो और हे सुव्रत, मैं पुराण का श्रवण करूँगा, इस प्रकार का संकल्प करो। तदनंतर भृगु जी द्वारा प्रेरित होकर राजा सोमकांत ने प्रसन्न चित्त से अत्यंत विख्यात भृगु तीर्थ में स्नान कर संकल्प किया कि जो गणेश जी का पुराण है उसे मैं आज से प्रारंभ कर प्रतिदिन सुनूंगा। तब मात्र संकल्प करने से ही राजा रोग रहित हो गया। भृगु जी की कृपा से वो रक्तस्राव
कृमियों एवं घावों से रहित हो गया था। तब उस विस्मित और हर्षित राजा को भृगु जी लिवा कर ले गए और स्वयं अपने आसन पर बैठाकर उसे भी आसन प्रदान किया। तब उस दिव्य कांति वाले नृपश्रेष्ठ सोमकांत ने उस आसन पर बैठने के बाद कहा, आपकी कृपा से और इस पुराण के श्रवण के संकल्प मात्र से मेरी सारी बलियसी व्यथा चली गई। अब आप मुझसे गजानन गणेश जी के इस आश्चर्यमय संपूर्ण पुराण को कहिए। भृगु जी बोले, मैं गणेश पुराण को कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। जिसका अनंत पुण्यों का समूह होता है, उसी पुरुष की बुद्धि में इसे श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, अन्यथा पापियों की नहीं होती। जिसके कान में पड़ने मात्र से 7 जन्मों में किए गए लघु, शुष्क, आर्द्र और स्थूल पाप तथा महापाप भी अविनाशी, अप्रमेय, निर्गुण, निराकार, मन और वाणी से परे केवल आनंद रूप गणेश जी की कृपा से उसी क्षण से विलीन होने लगते हैं। जिसके स्वरूप को ब्रह्मा, ईशान आदि देवता भी नहीं जानते, जिसकी महिमा का वर्णन करने में विशिष्ट विद्वान होते हुए भी सहस्त्र मुख वाले शेष जी भी सक्षम नहीं है। हे राजश्रेष्ठ, उनके सुंदर पुण्यप्रद पुराण को अतीन्द्रिय ज्ञान संपन्न और अमित तेजस्वी वेद व्यास जी से मैंने पूर्व काल में जैसा सुना था वैसा ही तुम्हें सुनाऊंगा। यज्ञ विध्वंस से दुखी दक्ष को मुद्गल जी ने इसे सुनाया था। हे राजन, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले गणेश जी में जिसकी दृढ़ भक्ति हो, उसे ही इस पुराण को नित्य सुनाना चाहिए। उससे इतर व्यक्ति को अर्थात भक्तिहीन को इसे नहीं सुनाना चाहिए। यदि सभी लोग विघ्नराज गणेश जी की सेवा करते तो विघ्न समूह सुखपूर्वक कहाँ विचरण कर पाते और अनेक प्रकार के विरह जनित दुखों का अनुभव कौन करता। पूर्व काल में भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले व्यास जी ने वेदों के अर्थ ज्ञान से रहित, वेदाध्ययन से वर्जित, वर्ण और आश्रम संबंधी आचरणों से शून्य, जातियों का संकर करने वाले, कुटिल और पापपूर्ण आचरण करने वाले लोग कलयुग में होंगे, ऐसा विचार कर इस पुराण की रचना की। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने ही 18 पुराणों की भी रचना की। उन्होंने उतने ही उप पुराणों की भी रचना की, जिससे लोगों को वेदार्थ का बोध हुआ। उससे ही उन लोगों को गणेश जी के तात्विक स्वरूप का बोध हुआ। तो दोस्तों, ये था हमारा 9वां अध्याय। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।